3 है। Fe3 हाँ यही आएगी। क्यों? सर मैंने आंसर निकाल लिया ना पूरा, और Fe2O3 की 49.3% आ रही है। बिल्कुल सही है। तुमने क्या मोल कंसेप्ट से किया है? हाँ जी सर। बहुत अच्छे। चलो तुम बताना एक बार ऑरली कैसे किया है। लेकिन तुमने उधर क्यों गलत बोला भी एन तो जैसे अच्छा मोल कंसेप्ट से इजी पड़ रहा होगा न्यूमेरिकली। सर वो थोड़ा छोटा सा था, पहले पहले क्या कहते हैं मिली इक्विवेलेंट से करा है, बट उससे एग्जैक्टली पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। चलो मैंने दोनों तरीके बताए ना, किसी को वो पसंद आ जाएगा, किसी को ये पसंद आ जाएगा। लेकिन ऑरली भी बोलना, मैं ये वाला मेथड कराऊंगा, मिली मोल्स वाला सारे खुद ट्राई करेंगे, मिली मोल्स मानते हैं वो। हाँ जी सर, एक बार मैंने उसी इसको से मैं करा है। इसलिए हाँ हाँ कुछ नहीं होता, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा क्वेश्चन। तो एक बार पहले इससे देखेंगे एक बार। अच्छा ये वाली क्वेश्चन किसको समझ आ गई? लेकिन ट्राई करो इसको भी समझो ना, इसको एन फैक्टर तो इसमें भी निकाल ही रहे हैं हम। 50 मिलीलीटर में मैंने क्वेश्चन ये लिखी है, ये किसको समझ आ गया है? सर ये आ गई इक्वेशन समझ आ गई? अनन्या को समझ आ गई एक। अनन्या चलो तुम ही बता, और किसी को समझ नहीं आई क्वेश्चन ये? और किसी को समझ नहीं आई क्वेश्चन ये? सर आ विधि है। गई। कौन कौन बोल रहा है? वंशिका सर। वंशिका बहुत अच्छे। रितिका भी है। रितिका यस सर आ गई। आ गई क्वेश्चन। चलो फिर अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो ये Fe2+ है, इसका एन फैक्टर इस इक्वेशन में कितना है? ऊपर वाली इक्वेशन में 2/3, और इसी का एन फैक्टर नीचे वाली इक्वेशन में कितना है? 1। तो मिलिकुलेंट्स विद एन फैक्टर 2/3 वाज B, सो मिलिकुलेंट्स विद एन फैक्टर 1 विल बी 3/2। अब भी समझ आया कि नहीं? 2/3 जब एन फैक्टर था, when n factor was 2/3, तो मिलिकुलेंट्स थे B। तो जब n फैक्टर 1 होगा तो मिलिकुलेंट कितने हो जाएंगे? B अपॉन में 2/3, B अपॉन में 2/3 यानी 3/2B। यही तो मैं यूज कर रहा हूँ, 3/2B। ये तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ना। तो इसलिए A + 3/2 आ गया सर। 12.8 इंटू 0.25 इंटू 5, ये आया 50 मिलीलीटर के अंदर। मुझे किसमें चाहिए? ये वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व इन 100 ml कितना हो जाएगा? ये इन 100 ml कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर देंगे इसको। A + 3/2 विल बी इक्वल टू, इंटू कर देंगे 2, तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा चेक करना एक बार। 12.8 इंटू 2.5, ये आ जाएगा 12, 3, 36, 32 आएगा। तो एक बार चेक कर लेना, 32 आना चाहिए। इंटू 2 कर देंगे ना। 100 ml के लिए क्या करेंगे? जो भी ये वाली टर्म है इसको क्या कर देंगे? इंटू 2। इंटू 2 करेंगे तो 5 टू 10, 10 इंटू 0.25 कितना हो गया? 32 ही 2.5। आएगा। हाँ 32 आ गया ना। दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन में A + B की वैल्यू आई 27.5, दूसरी इक्वेशन में A + 3/2B की वैल्यू आई 32। इधर से A निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे, इधर से A निकाल लेंगे और B निकाल लेंगे। तो A और B की वैल्यू कितनी आ रही? कोई किसी निकाला? किसी ने? दोनों को माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर देंगे तो B/2 आ गया हमारा 4.5, तो B आ गया 9, B आ गया 9 और A आ गया 18.5। A आ गया 18.5। अब तो अब इससे मिलिकुलेंट से मास निकल जाएगा कि नहीं? जैसे B9 आया, मेरा B9 आया, B का मास लिखूंगा मैं, मास अपॉन में इसका वेट कितना आएगा? 56 इंटू 3, 168, 168 प्लस 64, 168 प्लस 64, 232। हाँ 232 आ जाएगा। तो मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट 232 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसका फैक्टर कितना है? 2 है। एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, बाय 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 9। इधर से मास आ जाएगा इसका, जो मास आएगा दैट डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही 18.5 से जो इसका मास आएगा, मास अपॉन में Fe2O3 का वेट, वेट होता है 160, 56 इंटू 2 112 प्लस 48, 160, 160/2, यानी ये आ जाएगा m अपॉन में 80, m अपॉन में 80
इंटू 1000 इज इक्वल टू 18.5, उससे मास आ जाएगा, उस भी मास को 3 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी दोनों, तो दोनों की परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, अनन्या के अलावा किसने किया है क्वेश्चन ये खुद? अनन्या कहीं से कोई हेल्प तो नहीं ली थी? नहीं सर, खुद करा है। बहुत अच्छा अनन्या। बट अच्छा मोल अनन्या का बताओ कैसे किया तुमने? हाँ मोल कुछ नहीं बताओ, मोल का समझ बताओ कैसे किया। सर पहले वो मिली इक्विवेलेंस ऑफ I2 जो है वो मिली इक्विवेलेंस Fe3O4 प्लस Fe2O3 के Fe2O3 और Fe3O प्लस के इक्वल होंगे। हाँ जो हाइपो रिक्वायर्ड है उसके इक्वल होंगे। फिर वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर MnO4 माइनस वाले के इक्वेशन से जिसमें Fe2 प्लस वाले से जैसे एन फैक्टर बना है तो इसमें मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस जो मिली इक्विवेलेंस ऑफ Fe2 प्लस के इक्वल होंगे। इससे एक हाँ इक्वेशन आ जाएगी जिससे A और B निकल जाएगा। फिर उसके हाँ। बाद मास ऑफ Fe3O4 निकाल लेंगे, फिर मास ऑफ Fe2O3 निकाल लेंगे, फिर परसेंटेज आ नहीं तुमने जाएगी। ए, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें ए और बी तुमने क्या माना था? मिलीमोल्स माने थे? हाँ जी सर, मिलीमोल्स हाँ माने थे ए और बी पर। मिलीमोल्स, हाँ जी सर, फिर सही है, वो बाद में डिवाइड कर दिया बिल्कुल था। सही है। अगर इसके, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं एक बार हिंट देता हूँ उसका भी कि कैसे करना है मिलीमोल से। मिलीमोल से देखेंगे एक बार कैसे करना है इसको। जैसे Fe2O3 है प्लस Fe3O4 है, इसके ए मिलीमोल, इसके बी मिलीमोल, ट्रीट किया KI के साथ, मिला Fe2 प्लस 2, मिला Fe3Fe2 प्लस प्लस I2 प्लस I2, 100 मिलीलीटर किया सॉल्यूशन को। जिस दिन तुम क्वेश्चन बोलने लग गए ना ऐसे, तो तुम्हें समझ आ गया रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब 100 में से 20 लिया और 20 ml को ट्रीट किया हाइपो से 11 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर Na2H2O3, इससे ट्रीट किया तो इससे मिल गया I माइनस और H4O6 2 नेगेटिव, ये कर दिया। और फिर इन दोनों को 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन था, 50 मिलीलीटर किया। अब 50 वाले को ट्रीट किया MnO4 नेगेटिव से, और वो था 12.8 ml ऑफ, कितना था वो, 0.25 मोलर MnO4 नेगेटिव था। और इसको ट्रीट किया इसके साथ तो मिल गया F2Fe3 प्लस प्लस 3Fe3 प्लस। अब तुमने मान लिया ए और बी मिलीमोल्स, ए और बी माने मिलीमोल्स, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा? यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद इधर इसका अगर ए मिलीमोल है तो इसका 2A हो जाएगा, इसका अगर बी मिलीमोल है तो इसका 3B हो जाएगा, इसका 3B हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया ए, ध्यान देंगे, ए इंटू एन फैक्टर, ए वाले का एन फैक्टर 2 है, इंटू 1000 नहीं करेंगे क्योंकि मिलीमोल लिया मैंने, प्लस बी इंटू 2, यहाँ पे आएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सही है। तो यहाँ पे बी इंटू 2, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू मिलीग्राम्स ऑफ I2 हाइपो सोल्यूशन। मिलीग्राम्स ऑफ हाइपो सोल्यूशन कितने होंगे? 11 इंटू 0.5, एन फैक्टर्स का 1 ही होता है, और इंटू मैं डायरेक्ट इन 100 ml कर रहा हूँ, तो इंटू क्या कर देंगे 5, ये कर देंगे। तो 2A प्लस 2B की क्वेश्चन आ गई एक, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 27.5, ये एक क्वेश्चन। अब हमने इस Fe2 प्लस को, अब हमने इस Fe2 प्लस वाले को ट्रीट किया किसके साथ? 12.8 ml ऑफ 0.25 मोलर MnO4 नेगेटिव के साथ। अब इधर मोल्स कितने हैं? 2A मोल्स हैं, इधर मोल्स कितने हैं? 3B। तो 2A इसका एन फैक्टर 1 है, प्लस 3B एन फैक्टर इसका भी 1 है, और इंटू 1000 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मिलीमोल्स माने मैंने ये, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ऐसे? MnO4 नेगेटिव 12.8 इंटू 0.25 इंटू 5 इंटू 5 इसका इन्फेक्टर है, और इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि 50 मिलीलीटर दी थी सॉल्यूशन, इन 100 ml निकाला है।
तो 2a प्लस 3b इक्वल टू आएगा 32। एक बार अनन्या चेक करना, ये क्वेश्चन बनी थी क्या? अनन्या, यस सर। ये क्वेश्चन बनी थी? हाँ जी सर। ये दोनों क्वेश्चन यही बनी है तुम्हारी? हाँ सर, यही बनी है। यही बनी है। तो 3b माइनस 2b, 3b माइनस 2b कितना आ जाएगा? दोनों को माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस 1, तो 3b माइनस 2b कितना आ गया? b, और ये b जो टू 4.5 आ जाएगा यहाँ से, b जो टू आ गया 4.5, और a जो है वो आ जाएगा, a आ गया यहाँ से 9 माइनस कर देंगे तो 18.5 बाई 2, 18.5 डिवाइड बाई 2, 9.25 ये आ जाएगा। देखना एक बार, यही आए थे क्या ए और बी? यस सर, यही आ रहे हैं। हाँ, ए और बी आ गए यहाँ से। अब मिलीमोल्स आ गए, मिलीमोल से मास निकालना है तो क्या कर देंगे? इनटू मोलर मास, इनटू मोलर मास। बी का जो मोलर मास है, बी का मास, मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू 4.5 मिलीमोल्स हैं इनटू 10 की और माइनस 3 इनटू बी क्या है हमारा Fe3O4, इसका मास है 232। तो इससे मास आ जाएगा, इसका निकाला कितना मास आया? सर 1.04। ये इसी को सॉल्व करके यही आएगा। यस सर, तो एक मिनट लिख देता हूं। 1.044 आएगा। मास ऑफ Fe3O4 ना, हाँ जी सर। इज इक्वल टू आ जाएगा 1.044 ग्राम। ऐसे ही मास ऑफ वो निकाल लेंगे, ए का मास ऑफ Fe2O3, ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा ये 1.48। 80, ये 9.25 था ना, 9.25 इंटू 10 की और माइनस 3 इंटू Fe2O3 का मास होगा 160, 148 प्लस 12, हाँ 160। तो इधर से मास आ जाएगा कितना आया? यही किया ना, 1.48 आ जाएगा। यस हाँ सर। 9.25 इंटू 160, हाँ 1.48, 1.48 आ गया। तो परसेंटेज आ जाएगी यहाँ से Fe2O3 की और Fe3O4 की। Fe2O3 की परसेंटेज होगी 1.48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। ये तो दिख ही रहा है कि 50% के आसपास है, ये 50% के आसपास है, 50% के आसपास यानी 49 पॉइंट, क्योंकि ऊपर अगर 1.5 होता तो पूरा 50% आता, तो 49.33%। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ Fe3O4, तो ये आ जाएगी हमारी 1.044 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 34.8%। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बता दिया है, जिससे तुम्हें इजी लगे उससे कर लेना, सही ना। तो ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट टाइम मैं एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, ऐसे अच्छे क्वेश्चन सब। लेकिन हाइड्रोजन चैप्टर जरूर पढ़ते रहना, और मैंने तुम्हें तरीका जो बताया मन में बोलने वाला, पढ़ा और मन में कभी भी तुम्हारे पास खाली टाइम है